2 अगर प्याज लेंगे, सही है, और 3 हरी मिर्च लेंगे, उसे काटेंगे, काट के 1 चम्मच घी लेंगे, प्याज और हरी मिर्चों को घी के अंदर डालेंगे, उसे अच्छी तरह फ्राई करेंगे। तो यूँ फ्राई करना है कि कहते हैं आपका लगे वाकई नहीं, इतना फ्राई करना है कि कहते हैं जो प्याज है ना वो ब्राउन हो जाए। सही हो गया। प्याज़ों को डार्क ब्राउन करना है। ठीक है, जितना प्याज डार्क ब्राउन हो जाए कि उसका आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। प्याज अब देखे ब्राउन हो गए हैं, इसके अंदर एक अगर टमाटर का पेस्ट डाल देंगे, अच्छी तरह से पेस्ट डाल के उसे अच्छी तरह से मिक्स करना, अच्छी तरह से मिक्स करना। टमाटर का पेस्ट आकर अच्छी तरह से मिक्स करना, टमाटर पेस्ट करके वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, क्योंकि थोड़ी देर पकने गए टमाटर के पेस्ट को। और हम उसके अंदर और मसाले डालेंगे अपने हिसाब के। आपने लहसुन का पेस्ट डालना है और लहसुन और अदरक का पेस्ट डालना है अपने हिसाब से। तो उसके अंदर अपने हिसाब से लाल मिर्चें डालनी है, जितना आप मसाला चाहते हैं उसके हिसाब से लाल मिर्चें डालनी है। आपने पिसी हुई धनिया डालना है, अपने हिसाब से धनिया डाल लें आप। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, धनिया डाल लें अपने हिसाब से, अपने ही हिसाब से कहते हैं नमक डाल लें। फिर हल्दी डालें अपने हिसाब से, आपने हल्दी डालनी है, कितनी आपको चाहिए हल्दी उसके हिसाब से आप हल्दी डाल लें उसके अंदर। पीछे बैकग्राउंड में ना बाइकों की आवाज़ आ रही है तो उसके लिए माजरत। साबुत धनिया डाल लें, कितना आपको चाहिए हो उतना साबुत धनिया डालिएगा, वो डालें आप साबुत धनिया। दही डालेंगी आपने 4 चम्मच, आपने दही का डाल लेने हैं और अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। फुल अच्छी तरह से मिक्स करके उसको पकाना है, हल्के आंच के ऊपर उसे आपने पकाना है। अच्छी तरह से उसको पका लें, मिक्स कर लें, अच्छी तरह से उसको मिक्स करना है। 1 से 2 मिनट आगे को पकाना है कि जो के अंदर कच्चापन है ना वो अच्छी तरह से पक जाए, उसे अच्छी तरह से पका लें आप। फिर आपने उसके अंदर क्या कहते हैं मूलियाँ डाल देनी है, अच्छी तरह से मूलियाँ डालनी है। देखिए यूँ मूलियाँ डाल के उसे अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना। मूलियों को मिक्स करें आप कि वो जो आपने मसाला बनाया है ना उस मसाले के अंदर आ जाए, अच्छी तरह से वो मिक्स हो जाए। जो मसाला अच्छी तरह से मूलियों के अंदर मिक्स हो जाए, मूलियों के अंदर आ जाए, मूलियों में मिक्स हो जाए मसाला फुल अच्छी तरह से। आगे मसाला मिक्स करना अच्छी तरह से। हल्के से आंच के ऊपर आपने पकाना है, बिल्कुल मैंने आपको आंच दिखाया है, इतने के आंच के ऊपर आपने इसको पकाना है। ऊपर ढक्कन दे के हल्के के आंच के ऊपर पकने गए वो पकता रहेगा। आगे के रुख चेक करें, ये तैयार हो गया है, मूलियों का भरता तैयार हो गया है। मूली का भरता देखें तैयार हो चुका है।